अलीगढ़ के थाना मड्राक क्षेत्र में बेटी की शादी से पहले दामाद के साथ जाने वाली सास दामाद की चर्चित स्टोरी का आज दी एंड हो गया है। दादो पुलिस ने सास दामाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि दादो थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले युवक राहुल का विवाह थाना मड्राक क्षेत्र की रहने वाली युवती सोनम से तय हो गया था। वहीं बीते दिनों बेटी के शादी से पहले ही बेटी की मां अपने दामाद के साथ भाग गई। दामाद और सास के भागने की जानकारी जैसे ही दोनों परिवारों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दादो थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक राहुल के पिता ओमवीर ने राहुल की सास पर वशीकरण कराने का भी आरोप लगाया था। वहीं दादो पुलिस ने सास दामाद दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके परिजनों को सूचना दे दी है और उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आज 16 अप्रैल को राहुल की शादी शिवानी से होनी थी। वहीं पूछताछ के दौरान महिला यानी सास ने बताया कि यहां से जाने के बाद वह नेपाल के रास्ते बिहार गए थे और वह अब एक दूसरे से शादी करके खुशी से रहना चाहते हैं। पूछताछ के दौरान महिला ने पैसे और जेवरात ले जाने के आरोपों को गलत बताया है। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी? कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में आई थी। हाँ फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप नहीं? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगे जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए, तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे ये बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए
सब। इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी जी जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। आपकी वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? ये इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए।